नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावर ज्ञान में, जिसमें आप सुनते हैं पावरफुल किताबों की चैप्टर वाइज समरी, जिससे आपको हर किताब को गहराई से समझने में मदद मिलती है। तो हम बात कर रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच किताब के चैप्टर 2 की, जिसका टॉपिक है फेथ यानी कि विश्वास। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी है जो आपकी हर इच्छा को हकीकत में बदल सकती है। लेकिन ये ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर है, और उसका नाम है विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड, यानी कि विश्वास आपके दिमाग की सबसे शक्तिशाली केमिस्ट्री है जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदल देती है। तो अब जानते हैं कि विश्वास आखिर है क्या। दोस्तों, विश्वास कोई साधारण चीज नहीं है। यह वो मानसिक अवस्था है जिसमें आप अपने लक्ष्य को पहले ही हासिल मान लेते हैं। आपका शक खत्म हो जाता है, आप खुद पर और अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास करते हैं, पूरा भरोसा करते हैं। तो सरल शब्दों में हम कहेंगे कि विश्वास मतलब क्या हुआ, बिना देखे भी यकीन करना कि आप सफल होंगे। ऑटो सजेशन और विश्वास का क्या कनेक्शन है? ऑटो सजेशन ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। आप अपने दिमाग को जो बार बार बताते हैं वो सच बन जाता है। अगर आप रोज कहेंगे मैं सफल बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि सिर्फ कहने से क्या होता है, लेकिन ये सच में होता है। ध्यान रहे, अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग फिर उसी तरह से काम करेगा। तो हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। अब विश्वास पैदा कैसे होता है? विश्वास जन्म से तो आता नहीं, उसे बनाया जाता है। अब नेपोलियन हिल का फॉर्मूला क्या कहता है, जानते हैं? बार बार रिपीट करो, दोहराओ, रोज अपने लक्ष्य को दोहराओ, अपने अंदर इमोशंस लाओ, भावनाएं जागृत करो उसी के प्रति। जैसे सिर्फ बोलने से काफी नहीं होगा, महसूस भी करना होगा जो चीज आप सोच रहे हो, और उसे इमेजिन करो। खुद को पहले से सफल देखो कि जैसे आप पहले से सफल हो चुके हो। और जब ये तीनों मिलते हैं तब पैदा होता है विश्वास। चलो महात्मा गांधी की एक प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। आप सोचो, एक दुबला पतला इंसान जिसके पास ना सेना थी, ना हथियार थी, ना कोई और रिसोर्सेज थे, फिर भी उसने एक बड़े साम्राज्य को हिला दिया। क्या कारण था? क्योंकि उसके अंदर एक अटूट विश्वास था। महात्मा गांधी का विश्वास इतना मजबूत था कि लाखों लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। तो अब विश्वास का विज्ञान समझते हैं। विश्वास सिर्फ एक आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं ना, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। आपकी सोच बदलने लग जाती है, आपके एक्शंस आप अपने आप अलाइन होने लग जाते हैं उसकी तरफ। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विश्वास को सच बनाने में लग जाता है। अब नकारात्मक विश्वास का क्या खतरा है? अगर आप नकारात्मक सोचोगे तो उससे तो नुकसान ही नुकसान है। जैसे सकारात्मक विश्वास आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है, नकारात्मक विश्वास आपको नीचे गिरा सकता है। अब अगर आपने आपको बार बार यही बोलते रहोगे, मैं गरीब हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, तो ये भी तो एक विश्वास ही है। लेकिन ये विश्वास आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए अपने दिमाग की सही प्रोग्रामिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। अब अपने आप को सेल्फ सजेशन का अभ्यास कैसे कराएं? हर दिन सुबह और रात को बोलो, अपने लक्ष्य को जोर जोर से पढ़ो, खुद को सफल होते हुए इमेजिन करो दोस्तों, और पूरे इमोशंस के साथ बोलो। उदाहरण के तौर पर, मैं 2026 तक फाइनेंशियली फ्री बन जाऊंगा और हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मैं हर दिन सफल हो रहा हूँ। बर्निंग डिजायर और फेथ मिलकर बनाती है आपकी सफलता की गारंटी। चैप्टर 1 में हमने डिजायर सीखा था, यानी कि इच्छा, और अब चैप्टर 2 में हम सीख रहे हैं कि विश्वास कैसे पैदा करें। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है एक पावरफुल एक्शन, और वही आपकी सफलता की ओर ले जाता है। तो चलो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी समझते हैं। अपना एक क्लियर गोल लिखो, उस गोल को रोज सुबह शाम पढ़ो, खुद को ऑलरेडी सक्सेसफुल मानो, नेगेटिव थॉट्स को तुरंत रिप्लेस करो, और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत ना तो पैसा है दोस्तों, ना रिसोर्सेज है, और वो है आपका विश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास कर लेते हैं तो कोई चीज़ आपको सफल होने से रोक ही नहीं सकती।
आप वही बनते हैं जो आप अपने मन में बार बार सोचते हैं। विश्वास रखो और अपनी तकदीर खुद लिखो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली समरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।